औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्कैनर स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर एपिसोड 10 करने जा रहे हैं और उसमें हम लाइव जो रीड डाटा स्ट्रीम या लाइव डाटा स्ट्रीम है इंजन मॉड्यूल की, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर तकरीबन तमाम उसके जो इंजन के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, तकरीबन 30 के करीब पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जब आप इन पैरामीटर्स को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये लास्ट 3 बटन हैं जिनके ऊपर हमने स्कैनर के बारे में डिस्कस करना है। याद रहे कि हम ये जो स्क्रीन लेके चलते हैं, ये स्कैनर का जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, ये बेस्ड है जो थिंक का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर, और उसके अलावा जो किंग बुलियन का सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर है। तो इसमें जब आपने स्कैनर, ये जो आप लाइव स्ट्रीम डाटा को आप देख रहे हैं, इस डाटा को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं या कंबाइन करना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 33 नंबर पे कि जब आप कंबाइन इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ ऑप्शन आ जाएगी कि आप इनमें से 1, 2 या 3 या 4, डिपेंड करता है कि आपके पास किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, उन 4 पैरामीटर्स को इकट्ठे ग्राफ की फॉर्म में देख सकें। तो यहाँ पे कंबाइन जो 33 इस बटन को दबाने पे ये इससे मुराद क्या है, यहाँ पे जैसा कि हमने इसी कंबाइन के वर्ड को, जो इंग्लिश में कंबाइन लिखा हुआ है, उर्दू की हरूफ ताजी के अंदर कंबाइन है, इसमें लिखा है इसमें हम एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को कंबाइन इकट्ठा करके एक ग्राफ की सूरत में देख सकते हैं। इसको बटन को प्रेस करने पर सॉफ्टवेयर दाएं जानिब दिखाए गए पेज पर पैरामीटर्स सेलेक्ट कराने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ से जब आप प्रेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को आप क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इस पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। अब नीचे ओके का बटन प्रेस करने पे सॉफ्टवेयर हमें अगले पेज पे दोनों पैरामीटर्स को ग्राफ की शक्ल में दिखाएगा। हमने कंबाइन प्रेस करके इनमें से 2 पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं और ये जो 2 पैरामीटर्स हैं उनका आपको यहाँ पे ग्राफ नजर आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन सेंसर करंट B1S1 और ऑक्सीजन सेंसर आउटपुट वोल्टेज B1S2। तो B1S1 का करंट हमने लिया है और B1S2 हम बता चुके हैं कि इस अपस्ट्रीम या स्ट्रीम 1 या स्ट्रीम 2 या अपस्ट्रीम या लो स्ट्रीम इसको कहते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब कैटालिटिक से पहले वाला है और B1 का मतलब बैंक 1 है और स्ट्रीम 2 का मतलब है कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद वाला। तो ये ग्राफ क्या चीज़ है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये ग्राफ जो होता क्या है। ग्राफ के इस सारे एरिया में दोनों पैरामीटर्स, यानी कि ऑक्सीजन सेंसर 1 के भी और ऑक्सीजन सेंसर 2 के भी जो वैल्यूज हैं, जो रीडिंग है लाइव डाटा की, वो इस ग्राफ में दिखाई जा रही हैं एक ग्राफ की सूरत में। दरअसल किसी भी पैरामीटर की रीडिंग को टाइम के साथ जब प्लॉट किया जाता है तो उसे इस पैरामीटर का टाइम ग्राफ कहते हैं। तो ये जब भी हम ग्राफ देखते हैं बेसिकली वो टाइम के, आपको यहाँ पे टाइम चल रहा है। मिसाल के तौर पे इस जगह के ऊपर 0 सेकंड है तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 0.1 सेकंड है, 0.2 सेकंड है, ये बहुत ही कम। 0 से आप देखें 0 से 0, 0 से 5, तो यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर देखेंगे तो आप इसकी रीडिंग होगी। तो इस साइड पे आपको ये रीडिंग सेंसर की शो हो रही है, ब्लू कलर के अंदर ऑक्सीजन सेंसर है। तो ये वोल्टेज के अंदर है कि 0.0 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट और फिर 0.8 वोल्ट और ये 1 वोल्ट। और इस तरफ अगर आप जाते हैं येलो में 0.4, 0.8, 1.2, 1.4, तो ये येलो में वो चीज़ दिखा रहा है कि ये इस हिसाब से। तो अब ये येलो की जो रीडिंग है वो येलो के लिए है और ये जो ब्लू की रीडिंग है वो ब्लू वाली। और ब्लू में क्या नजर आपको B1S1 वाला सेंसर है और येलो के अंदर आपको B1S2 सेंसर नजर आ रहा है। तो ये क्या है कि जी, तो इसे इस पैरामीटर का टाइम ग्राफ कहते हैं, यानी टाइम के साथ किसी पैरामीटर की रीडिंग कितना बढ़ या घट रही है या सागित है, इसको क्या कहते हैं, ये टाइम ग्राफ या ग्राफ कहते हैं हम। इससे पैरामीटर को एनालाइज करने में काफ़ी आसान हो जाता है। और जब 2 पैरामीटर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, आप देखना चाहते हैं कि जब मैं एक्सेलेरेटर फॉर एग्जांपल आप पुश करता हूं तो उस वक्त आरपीएम कितना आता है या थ्रॉटल की पोजीशन क्या होती है, तो एक्सेलेरेटर पेडल पोजीशन और थ्रॉटल की जो पोजीशन है टीपी सेंसर की, तो उनकी रीडिंग्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या जितना आप एक्सेलेरेटर पुश कर रहे हैं, जितना छोड़ रहे हैं, उतना ही टीपी सेंसर की वैल्यू में फर्क आता है कि नहीं आता। तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ग्राफ से हमें पता चलेगा कि ऑब्वियसली उनकी वैल्यूज में फर्क होगा, लेकिन ये होगा कि वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो वो भी घटेगा। ये अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आप कंपेयर करके आपको डायग्नोसिस कर सकते हैं और आपको उससे कोई पिन्हा, कोई छुपा हुआ कोई प्रॉब्लम है इन दोनों की, उसमें कहीं टीपी सेंसर के अंदर या एक्सेलेरेटर के अंदर, उससे आप एनालाइज करके कुछ ना कुछ आप डायग्नोस कर सकते हैं।
फिर कलर कोडिंग इन्होंने ये दी हुई है, कलर कोडिंग 2 सेंसर हैं तो इन्होंने 2 डिफरेंट कलर दिखाए हैं ताकि आपको फर्क पता चल जाएगा कि ब्लू वाली एक पैरामीटर की रीडिंग है, येलो वाली दूसरी रीडिंग है। अब 3 नंबर के ऊपर न्यूमेरिक रीडिंग्स, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये बेसिकली करंट में है। यहाँ पे अगर देखें ये वोल्ट नहीं है, मैं मिस कर गया हूँ कि ये वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है तो उसका करंट का ग्राफ है अम्पेयर्स का, मिली एम्पेयर्स के अंदर -0.01 मिली एम्पेयर राइट नाउ ये दिखा रहा है कि इस टाइम के ऊपर 0.01 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लू कलर में 0 है और ये 0 से नीचे माइनस की रीडिंग शुरू होती है और यहाँ पे अगर आप देखें तो -0.2, मैं थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाता हूँ इसको, -0.2, और ये अगर आप देखें तो ये मिली एम्पेयर की उसका यूनिट शो कर रहा है, तो ये -0.2 मिली एम्पेयर जो है ना, ये स्केल है, ये 0 से होता हुआ ऊपर तक जाता है और जब के राइट नाउ इस टाइम के ऊपर पॉइंट तकरीबन आप देखें कि ये टाइम है, इसको आप लंबी लाइन खींचे तो ये 0.06 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर आप इसको यहाँ पे नीचे आप लाइन लगाएं तो आप तकरीबन 0.05 है और ये 0.1 है, यानी कि ये 5 सेकंड है और यहाँ पे 10 सेकंड हो रहे हैं, तो ये आधे से भी कम है। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 6 सेकंड या 7 सेकंड के टाइम के ऊपर जो यहाँ पे अभी रीडिंग आ रही है वो रीडिंग कितनी बनेगी, वो आप 0 से थोड़ी, ये 0 की लाइन है सीधी और 0 से थोड़ी नीचे है, तो अगर आप इसके उसी टाइम के ऊपर ये हर वक्त के साथ इसी 0.7 के ऊपर 0.07 यानी 7वें सेकंड के ऊपर ये दिखा रहा है कि ये -0.01 मिली एम्पेयर है B1S1 की, और उसी टाइम के ऊपर इसी टाइम के अगर इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, ये उसकी वैल्यू दिखा रहा है 1.2 से ऊपर कहीं पे नजर आ रही है, 1.28 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली जो कंप्यूटर है ये राइट नाउ जो इंजन रनिंग कंडीशन में नहीं है, अदरवाइज आपको जो ये नैरो बैंड सेंसर होता है, लो स्टीम जो कैटालिटिक के बाद वाला होता है, वो 0 से 1 वोल्ट के दरमियान में रहता है, लेकिन यहाँ पे 1.28 वोल्ट दिखा रहा है। इंजन रनिंग कंडीशन में नहीं है, इंजन की चाबी ऑन करने के ऊपर जो उसका बायस वोल्टेज होता है तो वो आपको दिखा रहा है। तो ये बेसिकली आपको वो जैसे ही आपने चाबी ऑन करी और आपने लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं और ये ग्राफ बन रहा है तो वो 0 से टाइम अपना स्टार्ट कर देता है और उस वक्त उसको उस लाइन के ऊपर कंप्यूटर में जो रीडिंग मिल रही होती है वो उसको प्लॉट करना शुरू कर देता है। अब अगर ये गाड़ी रनिंग में आती है और इसका ये करंट जो ना कम या ज्यादा होता है तो ये आगे ये ग्राफ ऊपर होगा या नीचे होगा, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी, 0 से ऊपर वैल्यू होगी तो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, 0 से नीचे होगी तो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से इंजन स्टार्ट होने के ऊपर जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद वाला सेंसर है जो कि अभी राइट नाउ 1.2 से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है 1.28 वोल्ट, अगर आप देखें ये 1.2 से ऊपर है, तो ये उस वक्त अगर बढ़ेगा तो ये लाइन ऊपर होती जाएगी टाइम के साथ साथ, अगर ये घटेगा ये टाइम के साथ नीचे होती जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको काफ़ी वो आसानी के साथ जो है ना कंप्रीहेंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे उसी टाइम के ऊपर यानी कि अगर ये लाइन इधर पहुंची तो उस वक्त ये वैल्यू उस टाइम की दिखा रहा होगा कि उस टाइम के ऊपर ये वैल्यू प्लॉट वो कहाँ पे कर रहा है। अब वो नीचे आ रही होगी तो ये नीचे जाता जाएगा, ये साथ के साथ चेंज होती जाएगी वैल्यू। और लेकिन जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको इसका ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि ये पैसे पहले किस तरह से बिहेव कर रहा था और अभी आगे कैसे जा रहा है। तो ये बहुत यूजफुल टूल है ग्राफ या कंबाइन करके ग्राफ में देखना जो लाइव स्ट्रीम डाटा है उसको। फिर उसके बाद जो यहाँ पे चौथे नंबर के ऊपर है, यहाँ पे 4 नंबर में मिस कर गया हूँ, ये डाटा स्ट्रीम लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये वापस जाने का जो एरो है ये वापस जाने का एरो है। ये इस पेज की हेडिंग भी है डाटा स्ट्रीम का, आप लाइव डाटा का ग्राफ देख रहे हैं, और साथ में बना जो एरो या तीर का निशान है वो वापस पिछले पेज पे जाने का बटन है। इससे वापस आप लाइव स्ट्रीम की लिस्ट में चले जाते हैं और अगले पेज पे हम लाइव स्ट्रीम डाटा के सिलेक्टेड पैरामीटर्स को लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग महफूज करने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड का जब हम बटन दबाते हैं, अब ये लाइव स्ट्रीम वापस हम आ गए हैं, कंबाइन को हमने प्रेस करके 2 पैरामीटर लिए थे ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के, और अब हम रिकॉर्ड का जब बटन दबाते हैं तो ये पट्टी सी आपको नजर होने शुरू, यहाँ पे लिखा होता है रिकॉर्डिंग। तो होगा क्या है कि वो जो लाइव स्ट्रीम डाटा चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है जैसे ही आपने बटन प्रेस किया है। अब मिसाल के तौर पे आप टेस्ट ड्राइव पे जाते हैं और कुछ पैरामीटर्स को आप रिकॉर्ड करके बाद में उनको एनालाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपके जो स्कैन टूल्स हैं, तकरीबन अक्सर स्कैन टूल्स के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होती है रिकॉर्डिंग की, और किंग बुलियन के अंदर भी और थिंकार के अंदर, थिंक डैक के अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जब रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे तो ये लाइव स्ट्रीम डाटा रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है आपके मोबाइल के ऊपर या टैब के ऊपर।
तो लाइव डाटा में जब सिलेक्टेड पैरामीटर्स को देख रहे होते हैं तो इसी में नीचे ये रिकॉर्ड की ऑप्शन का बटन है, जिससे हम इस लाइव डाटा की एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेते हैं, जो बाद में इसी सॉफ्टवेयर के जरिए या जहां पे ये सॉफ्टवेयर फोन में इसको महफूज कर रहा है वहां से डायरेक्टली एक्सेस करके देख सकते हैं। पीछे शुरू में हम मेन मेन्यू में डिस्कस कर रहे हैं कि रिपोर्ट के मेन्यू से हम रिकॉर्डेड लाइव डाटा को देख सकते हैं, तो रिपोर्ट में जाके आप उस रिकॉर्डेड लाइव डाटा को भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिपोर्ट का बटन है उसमें यह है कि जो पैरामीटर्स आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सारे के सारे जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं लाइव डाटा के, जब भी आप रिपोर्ट का बटन आप प्रेस करेंगे तो रिपोर्ट के बटन प्रेस करने के ऊपर वो उस प्रेस करने के वक्त के जो रीडिंग होंगी तमाम पैरामीटर्स की, वो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मिल सकती हैं। तो ये बटन हम यहाँ पे मिस कर गए हैं यहाँ पे दिखाना, लेकिन जो रिकॉर्ड का बटन है उसमें आप ये प्रेस करेंगे और जब आप इसको स्टॉप करेंगे यहाँ पे इस बटन से इस जगह के ऊपर, तो फिर होगा ये कि नेक्स्ट स्क्रीन अपेयर होगी जिसके ऊपर यहाँ पे उसने लिखा है एंटर फाइल नेम और यहाँ पे उसने फाइल का एक नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे ओके और कैंसिल लिखा हुआ है। एंटर द फाइल नेम, तो आप कर ये सकते हैं कि इस डिफॉल्ट फाइल नेम की बजाय आप जिस गाड़ी का जो लाइव डाटा देख रहे हैं उस गाड़ी का मेक मॉडल या उसका नंबर यहाँ पे डाल के उसकी डेट डाल सकते हैं, ताकि ये रिकॉर्ड में आपके पास अवेलेबल लगे और कल को आप किसी और वक्त में जाके दोबारा देखना चाहते हैं इसके रिकॉर्ड को, अपने कस्टमर की किसी भी गाड़ी का अपना रिकॉर्ड महफूज रखना चाहते हैं तो आपके उसमें फ़ोन या टैब के अंदर महफूज होता रहेगा और आप नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी विजिट करती है और उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं रीडिंग्स को, तो आप इस डाटा को दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग की फाइल का नाम देता है, ताहम आप इसकी जगह पे खुद से कोई भी नाम या टाइप कर सकते या नंबर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह जो हम मेन्यू डिस्कस कर रहे थे वो रीड डाटा स्ट्रीम का वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम रीड फ्रेम डाटा के सब मेन्यू को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।